Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Equation of conic. Equation of conic. Find the equation of conic in polar coordinate system. R. Show that polar equation of conic is R is equal to L over 1 minus E cos theta. Show that equation of conic in polar form is R is equal to L over 1 minus E cos theta. By show that, find equation of conic in polar form system, or show that equation of conic in is R is equal to L over 1 minus E cos theta. Here focus S at origin. By focus S at origin या pole and corresponding directrix line through the point A होगा minus P0. Now take a variable point P R theta on the conic. Then by the definition of conic, PS over PQ बराबर E के. Then by the definition of conic, PS over PQ बराबर E के. By the definition of conic, PS over PQ बराबर E के. Here S at origin, focus at origin या pole and corresponding directrix line through the point A, उसके coordinate minus P0 degree. Now take a variable point P R theta on the conic. Then by the definition of conic, PS over Q is always equal to E. by PS over P से Q फास्ता is always equal to E. जी, ये हमारा फोकस भी है और ओरिजिन भी है. ये पॉइंट ए है, इसका कंपोनेंट माइनस पी और 0 डिग्री. ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स. ये हमारे पास एक कर्व है जी, जिसको कोनिक का नाम देंगे. यहाँ पे एक पॉइंट पी दिया, इसका कंपोनेंट आर थीटा. आर से मुराद ये वाला फासला आर और ये लाइन एंगल थीटा. फिर यहाँ से आपने डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर ड्रा किया. फिर फोकस से या ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पी क्यू लाइन के ऊपर जी. ये लाइन एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है और फोकस भी है. ये पॉइंट पी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है अपना. ये आर थीटा और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया जी इस लाइन के ऊपर जी. फिर यहाँ से भी ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, क्योंकि पी से एस और पी से क्यू एज वेल इक्वल टू ई. नाउ आप इस राइट एंगल को ट्रायंगल लें, ये जो पी ओ और एम, और देखें ये थीटा तो भाईजान ये भी थीटा होगा जी. पी ओ एम ले लें जी, पी ओ एम या पी एम ओ ले लें जी. ये आर है, ये थीटा. अब पी एस एज इट इज भाई, और पी क्यू को तोड़ा आपने पी एम जमा एम क्यू. भाई पी क्यू को तोड़ा आपने पी एम जमा एम क्यू. भाई पी क्यू को तोड़ा पी एम जमा एम क्यू. ठीक है. अब तो देखिएगा भाईजान, ये पी एस ओवर भाईजान क्या होगा पी एम प्लस आप पी एम कर लें या ए ओ कर लें, एक ही बात है भाई. पी एम कर लें, पी एम कर लें, पी एम. ठीक है जी. पी एम एम क्यू जी. अब तो देखें आप इसमें एम पी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का कॉस ऑफ थीटा, तो एम पी की वैल्यू आर कॉस थीटा. भाई एम पी की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा. और आप देखें भाई क्यू एम की जगह पे यू कैन पुट ओ ए. भाई क्यू एम की जगह पे यू एम पुट ओ ए, तो वी गेट ये आपका आर है, ये आर कॉस थीटा और ये पी है. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला भाई हमारे पास क्या दी पी. भाई यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास क्या दी पी है जी. नेगेटिव इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड को जी. नाउ आर ई बराबर आर ओवर आर कॉस थीटा प्लस पी वैल्यूज पुट कीजिए. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर बराबर होगा आर ई कॉस थीटा प्लस ई पी. भाई इसको इधर ले गए, आर कॉमन निकाल लिया, आर इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ई पी. तो भाई आर बराबर होगा ई पी ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा. ई पी को आप एल कह दें, ई पी को आप क्या कह दें एल कह दें. तो आर बराबर होगा एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा. भाई आर बराबर होगा एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा. आप देखें इस फिगर में से अगर ये पॉइंट बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर आ जाए तो आप जब देखें कि आपको होता है, ये आपको पता है कि भाईजान ये दिस, ठीक है जी भाईजान दिस, ये एल है और ये आर भी है. तो एल बराबर होगा ई पी क्या. भाई एल किसके बराबर होगा ई पी. यानी कि अगर आप देखें ना ई इंटू पी, भाईजान किसके बराबर होगा एल के. एंड एल इज कॉल्ड सेमी रेक्टर सेक्टम. देखें ना भाई,
अगर आप थोड़ा सा देखें दिस ओवर दिस, भाई दिस ओवर दिस, एल ओवर पी किसके बराबर होगा, ई के। एल ओवर ई किसके बराबर होगा जी, एल ओवर ई बराबर होगा, एल ओवर पी बराबर होगा ई के, तो एल की वैल्यू निकलेगी ई पी। एंड एल इज कॉल्ड सेमी लेटेस्ट सेक्टम, और एल इज कॉल्ड सेमी लेटेस्ट सेक्टम जी। भाई एल को आपने क्या बोलना है, सेमी लेटेस्ट सेक्टम। अब देखें यहाँ पे प्लीज जरा हेल्प देखिएगा, ई बराबर होगा यहाँ पे ये आपका सी एस और ये सी क्यू। भाई ई बराबर होगा सी एस ओवर सी क्यू, सी एस और सी क्यू, ये सी एस है और ये हमारा सी क्यू। अब देखें सी क्यू की जगह पे, सी क्यू की जगह पे यू कैन पुट ओ ए, तो भाईजान ये आपका ई बराबर होगा सी एस ओवर भैया पी, तो सी एस बराबर होगा ई पी के जी। और सी एस किसको रिप्रेजेंट करता है जी, सी एस रिप्रेजेंट करता है एल को भाईजान, सी एस किसको रिप्रेजेंट, एल को, तो एल बराबर होगा ई पी के। एल इज कॉल्ड सेमी लेटेस्ट सेक्टम जी। एल को क्या बोलेंगे भाई, सेमी लेटेस्ट सेक्टम। भाईजान एल को क्या बोलेंगे, सेमी लेटेस्ट सेक्टम। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक का आपने याद रखना है, आर बराबर एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। भाई पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है आर इज इक्वल एल ओवर 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। A chord PQ of a conic, a chord PQ of a conic whose eccentricity is E, semi-lattice sectum L, subtends at right angle to the focus. प्रूव करना है 1 ओवर एस पी मनफी 1 ओवर एल का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस क्यू मनफी 1 ओवर एल का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। भाईजान हमारे पास ये कॉनिक है जी, एक कार्ड पी क्यू है, ये एक कार्ड है। भाई कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स लेके उनको आपस में मिलाएंगे तो एक कार्ड बन जाएगी पी क्यू। वो कहते हैं सबटेंस एट राइट एंगल टू दी फोकस, जब इसको फोकस के साथ मिलाते तो एंगल बनता है 90 जी। भाई एंगल बनता है 90 जी। भाई कार्ड है पी क्यू, कार्ड है पी क्यू, सबटेंस एट राइट एंगल टू दी फोकस। भाई हमारे पास एक कर्व है, आप कर्व के 2 पॉइंटों को आपस में स्ट्रेट मिला दें जी। ये जो लाइन बनेगी इसको बोलेंगे काट, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, आर्क। भाई ये जो पॉइंट्स बनेंगे इनको क्या बोलेंगे, कार्ड, और ऊपर वाला पोर्शन क्या क्या बोलेंगे, आर्क। ये कार्ड है और आर्क। भाई कर्व के 2 पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करते हैं, ये जो बनेगा इसको बोलेंगे आर्क, और ये बनेगी इसको बोलेंगे काट जी। ये हमारे पास एक काट थी, इसको जब फोकस के साथ एट राइट है इनके दरमियान एंगल बनता है 90। अब अगर पी के कंपोनेंट आर थीटा है, इसका मतलब है ये फासला आर है और ये एंगल थीटा है, हमें एंगल से कर दे, ये एंगल थीटा। अब ये थीटा ये 90, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस थीटा। ये फासले को हमने सपोज कर दिया आर डैश। हमें जो फोकस करना है थीटे के ऊपर और 90 प्लस थीटा के ऊपर। ये 90 प्लस थीटा किसका, ये थीटा है, ये 90, तो एंगल यहाँ से मेजर करेंगे तो वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ए कार्ड पी क्यू ऑफ ए कॉनिक सबटेंस एट राइट एंगल टू द फोकस। प्रूव करना है 1 ओवर एस पी मनफी 1 ओवर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन ऑफ कॉनिक होती है हमारे पास आर इज इक्वल एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा जी। भाई इक्वेशन ऑफ कॉनिक होती है आर इज इक्वल एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है आर थीटा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हमारे पास आर डैश 90 प्लस थीटा जी। भाई पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आर थीटा और क्यू के आर डैश 90 प्लस थीटा जी। बट दी पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन कॉनिक। ये जो पी और क्यू है कॉनिक ऊपर लाई करते हैं, ज़्यादा इसकी मसावात को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। पी आर थीटा का मतलब आर की जगह पे आर और थीटा की जगह पे थीटा, आर की जगह पे आर और थीटा की जगह पे थीटा, तो आर इज इक्वल एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। इसको आप एस पी बोल दें। इस तरह क्यू के जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे आर डैश 90 प्लस थीटा, तो आर की जगह पे आर डैश और 90 थीटा 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा भाई जिनका होता है जी माइनस साइन ऑफ थीटा जी। तो भाई ये क्या होगा, एल ओवर 1 प्लस ई साइन ऑफ थीटा। भाई ये याद रखिएगा कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है ना वो होता है माइनस साइन ऑफ थीटा जी। भाई कॉस 90 प्लस थीटा का होता है माइनस साइन ऑफ थीटा जी। भाई दूसरा नुकता याद रखिए, कॉस 90 प्लस थीटा कहते हैं 90 के ऊपर कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस का होता है नेगेटिव, अलामत इसकी देखेंगे लगाएंगे इसके साथ, तो कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन ऑफ थीटा जी। नाउ टेक 1 ओवर एस पी माइनस 1 ओवर एल का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस क्यू माइनस 1 ओवर एल का होल स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। भाई एस पी हमारे पास अवेलेबल है, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस ई कॉस थीटा ओवर एल माइनस 1 ओवर एल एज इट इज। ये 1 ओवर एस क्यू करेंगे तो भाई क्या होगा जी 1 प्लस ई साइन ऑफ थीटा ओवर एल माइनस 1 ओवर एल ऑन होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी आएगा माइनस ई कॉस थीटा ओवर एल का होल स्क्वायर प्लस ई साइन थीटा ओवर एल का होल स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर कर लें,
ई स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाल लें, कॉस के जमा साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी ई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर बिन सआद बयान करते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वकास अपने ऊँटों में थे कि इनका बेटा इमरान के पास आया, इनका बेटा इमरान इनके पास आया। जब हज़रत साद ने इसे देखा तो फरमाया, मैं इस सवार की शर से खुदा की पनाह मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बेटा इन्हें इस गुलाम की जिंदगी हटाकर ओहदा और जलाल वाली ज़िंदगी की तरफ मायल करने आया है। फिर वो सवारी से उतरा और इनसे कहने लगा, आप अपने ऊँटों और बकरियों में हैं और लोगों को छोड़ दिया है और वो सल्तनत के बारे में बाहम झगड़ रहे हैं। हज़रत आमिर बिन साद बयान करते हैं, हज़रत साद बिन अबी वकास अपने ऊँटों में थे, इनका बेटा इमरान इनके पास आया। जब हज़रत साद ने इसे देखा तो फरमाया कि मैं इस सवार के शर से खुदा की पनाह मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बेटा इन्हें इस गुमनाम की ज़िंदगी से हटाकर ओहदा और जाहो जलाल वाली ज़िंदगी की तरफ मायल करने आया है। फिर वो सवारी से उतरा और इनसे कहने लगा, आप अपने ऊँटों और बकरियों में हैं और लोगों को छोड़ दिया है और वो सल्तनत के बारे में बाहम झगड़ रहे हैं। इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने इसके सीने पर मारा और फरमाया, खामोश रह। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, खुदा मोहब्बत रखता है उस शख्स से जो परहेजगार है, दिल का गनी है और लोगों में अहमियत हासिल करने की बजाय छुपा बैठा है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने इसके सीने पर मारा और फरमाया, ये बहुत बड़ा फिक्र है। खामोश रह, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, खुदा मोहब्बत रखता है उस शख्स से जो परहेजगार है, दिल का गनी है और लोगों में अहमियत हासिल करने के बजाय छुपा बैठा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इस हदीस में भी वही बात बयान हुई है जो इससे पहले वाली हदीस में है। जो शख्स गुनाहों से बचता रहे, इसका दिल हिरत से खाली हो और शोहरत का ख्वाहिशमंद ना होने के बायस एक तरफ होकर जिंदगी गुजार रहा हो, तो वो अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरफराज होता है। गुमनामी की ज़िंदगी की फजीलत इसलिए बयान की गई है कि शोहरत की हिर्स ने इंसानियत को बड़ा दुख पहुंचाया। शोहरत की खातिर बाज़ लोग खामखा रहनुमा बन के बैठते हैं, हालांकि उनमें रहनुमाओं वाली कोई वसफ़ भी नहीं होता और ना इनके पास कौम के लिए कोई सही और मुफीद प्रोग्राम होता है। बस लीडर बनने की एक ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है जो किसी सूरत चैन नहीं लेने देती, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अपनी लीडरी की दुकान चमकाने के लिए वो कभी कौम के मुख्तलिफ तबकात को आपस में लड़ाते हैं, कभी लच्छेदार तकरीरें करके और अल्फाज के जादू जगाकर अवाम को बज़्म खुद अपना फरिफ्ता बनाते हैं, और कभी झूठे खोखले नारे लगाकर मुल्क में फितना और फसाद मचाते हैं। इसी शोहरत की खातिर लोग हुक्मरानी की हिर्स में मुब्तला हो जाते हैं और बासौकात इसके हसूल की खातिर ऐसी जंगें छेड़ देते हैं जिनमें हज़ारों लाखों बेगुनाहों की जानें तलफ हो जाती हैं, और बाज़ौकात खुद उनकी भी, क्योंकि तारीख में ऐसी मिसालों की कमी नहीं है। लोगों ने हुक्मरानी हासिल करने की खातिर ऐसे गनौने और जालमाना अफ़आल का इर्तिकाब किया कि हुक्मरान बनते बनते आखिर फांसी के तख्ते पर जा लटके। देखा जाए तो ये बहुत से दौलत के हरीस भी दौलत को शोहरत ही की खातिर हासिल करना चाहते हैं, ताकि दौलत की बल पर अपनी ग़िज़ा, लिबास और रहाइश को इस पैमाने पर ला सकें जो माशरे में इनकी शोहरत और रोबोज़ाब का ज़रिया साबित हो सके। जिस दिल में से शोहरत हासिल करने की हिर्स निकल जाए,
जिस दिल से शोहरत हासिल करने की हिर्स निकल जाए, वो गुमनामी की ज़िंदगी पर कान्या हो जाए, तो तवक्को है कि वो इन बेशुमार फितनों से महफूज हो जाएगा और इसका दिल भी गनी होगा, इसलिए कि वो परहेजगारी भी आसान उस इसके लिए वो परहेजगारी भी आसान हो जाएगी जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे जी, और रियाज से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।